मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ टेंसेस की कड़ी में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर। जैसा कि हम लोग सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कर चुके हैं, तो अब बारी है हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए इस टेंस में क्या है। इस टेंस का यूज़ हम उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो भूतकाल में एक निश्चित समय तक जारी रहे, कंटिन्यू रहे, यानी कि बीते हुए समय में, ठीक है, एक निश्चित समय तक वो जारी रहे। ऐसे कार्य को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट माना भूतकाल यानी बीता हुआ समय, परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यूस मतलब लगातार, यानी कि एक काम जो शुरू तो हो चुका था पास्ट में ही और पास्ट में ही वो जारी था, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो देखें आगे क्या है। इस टेंस में समय दिया होता है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी समय दिया होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी समय दिया होता है, और यहाँ पर सिंस और फोर का यूज़ होता है। और सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होता है अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड। देखो हैड हमने परफेक्ट का ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो, हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लेंगे, और परफेक्ट और कंटिन्यूस को हमने बीन से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, और प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस और फोर का यूज़ जहाँ जरूर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नाम तो सिंगल ही होगा, उसके साथ हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है बच्चों, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, उसके साथ भी हम लोग हैड बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट नहीं दे रखे हैं, तो एक ही है जो दोनों के साथ यूज़ होगा। अब बात करते हैं हम यूज़ ऑफ सिंस की, ठीक है बच्चों। सिंस का जो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक जब निश्चित समय दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए मैं 2017 से जयपुर में रह रही हूँ, तो हम लोग ये सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। या मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रही हूँ, तो भी हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और फोर का यूज़ जो होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक अवधि जो दी गई हो, समय की अवधि दी गई हो, जैसे कि मैं 10 साल से जयपुर में रह रही हूँ, है ना। एक तो मैंने कहा कि मैं 2017 से जयपुर में रह रही हूँ, तो हमने सिंस यूज़ किया। लेकिन मैं 10 ईयर्स से रह रही हूँ, तो कुछ भी निश्चित अवधि नहीं दी गई कौन से 10 ईयर्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो भी हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस टेंस में व्हेन एंड बिफोर का भी यूज़ होता है। देखते हैं हम। When she dash watch me, I dash work on laptop for 2 hours, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात हमें देखनी है कि for 2 hours यानी कि फोर या सिंस दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। पहले तो इसे देखें कि I had been working, ठीक है। When she watched me, यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। जब उसने मुझे देखा, तो मैं 2 घंटे से लैपटॉप पर काम कर रहा था, यानी कि से रहा था, से रहे थे, से रही थी। इसके हिंदी में जो सेंटेंस बोलते हैं उनके जो लास्ट में ये आएगा, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, ठीक है। तो व्हेन शी वॉच्ड मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन लैपटॉप फॉर 2 आवर्स। देखिए एग्जाम्पल। पूजा हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। पूजा 2 घंटे से डांस कर रही थी। आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2019, और मैं 2019 से ये नॉवल पढ़ रहा था, ठीक है। तो 2 आवर्स अगर आया तो 4 लगाया, अगर 2000 एक निश्चित हमें पॉइंट दिया गया है, तो हमने यहाँ पे सिंस लगाया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को इसको देखें। शी हैड नॉट बीन, वर्ब्स हैड के बीच, हैड और बीन के बीच में हम नोट का यूज़ करेंगे। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर का यूज़। तो एग्जाम्पल देखो। रितिका हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। रितिका 10 सालों से नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है। राजन हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। राजन 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है। ये फोर और सिंस दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको हर जगह दे रही हूँ, आप इसे समझिएगा और इसके यूज़ करने का जो डिफरेंस को है उसे भी समझिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में। बच्चों अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जब भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या हमारे भी एग्ज़ाम होंगे 10th के, 11th के, 12th के, कहीं भी, तो जब वैन के साथ सिंपल पास्ट, यानी कि वैन के साथ जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, यानी कि आयसा आ गया जब, या
ठीक है। और तब हम सिंपली, जैसे कि मैंने आपको जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस करवाया था ना, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे, जैसे कि वैन प्रिंसिपल केम इन माई क्लास, तो आई वाज टाइपिंग द लेटर, मैं लेटर टाइप कर रही थी, तो सिंपली हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है, यहाँ पे ये भी आ सकता है, यहाँ पे ये भी आ सकता है, तो पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे जब व्हेन के साथ सिंपल पास्ट हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, तो वैसे तो हमने कुछ भी नहीं हो यहाँ पे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, तो ध्यान देना। लेकिन अगर टिल आ जाए तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और या सिंस और फॉर का यूज़ हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। प्लीज़ कीप इन योर माइंड दीज थिंग्स। इसकी प्रैक्टिस भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको देखो चेक करते हैं हम। When she dash watch me, I dash close, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि when she watched me, जब उसने मुझे देखा, यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया, तो I was washing, मैं कपड़े धो रही थी या कपड़े धो रहा था, ठीक है, हो गया। अब when she dash watch me, सेम सेंटेंस मैंने लिखा I dash not clean my room till yesterday night। अब यहाँ पे till टाइम आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, टिल आ गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज़ करूँगी। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वही सेम टू सेम वॉज आई हैड नॉट क्लीन्ड, मैंने अपना रूम साफ नहीं किया था जब उसने मुझे देखा कल रात तक। समझ गए बच्चों? When she watched me, I dash on laptop for 2 hours। I have written this example before also। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो I had been working, ठीक है। अब पहचान हुई ना आपको, टिल आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट, फोर और सिंस आ जाएगा तो यहाँ पे आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर कुछ नहीं होगा इन दोनों में से, टिल या फोर और सिंस में से, तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ही डैश वॉक फॉर 6 hours व्हेन दे फाउंड हिम, तो ही हैड बीन, क्या आएगा, 4 आ गया ना यहाँ पे, तो ही हैड बीन वॉकिंग, ठीक है। आई टोल्ड हिम, सिंपल पास्ट है यहाँ पे और सिंस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आई हैड बीन प्लेइंग, ओके, that I had been playing football since morning. She dash served this institution for 10 years before she retired। तो यहाँ पे for का यूज़ हुआ है, तो वही had been serving, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, had been और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देंगे, serving। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ पे ये सिंपल पास्ट है। He dash sing for 2 hours, 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा he had been singing, क्या आएगा बच्चों, singing, ठीक है। She dash learn English for 2 months before she visited London। लंदन जाने से पहले ही वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रही थी, तो she had been learning, ठीक है बच्चों। I hope यू हैव अंडरस्टूड इट, आपने इसे समझा होगा और मैंने भी पूरी समझाने की कोशिश की है, तो जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी लीजिए, इसे लिखिए। आप लोगों ने सुना, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।